दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं? और आपको पता है 2050 तक हमारी जमीन के साथ क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे प्लेनेट का टोटल वजन कितना है? आज की वीडियो में मैं आपको अर्थ के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर जमीन की साइज की बात करें तो ये काफी बड़ी और वसी है। इसमें करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लोग रहते हैं। इसके अलावा इस पर जानवर, समंदर, पहाड़, दरख्त और इस तरह की कई चीजें मौजूद हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जमीन का टोटल वजन कितना होगा? वैसे तो जमीन का एग्जैक्ट वजन बताना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पर कंप्लीट रिसर्च की है। इन्होंने बहुत सारे फार्मूले इस्तेमाल करके जमीन का टोटल वेट नापने की कोशिश की और आप बिलीव नहीं करेंगे, साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी जमीन का टोटल वजन 13 अरब ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये वजन इतना ज्यादा है मैं और आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और 13 अरब ट्रिलियन में आखिर कितने जीरो आते हैं, इन्हें गिन पाना बहुत मुश्किल है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दरख्त हमारी जमीन का सबसे अहम और लाजमी हिस्सा है। ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो कि इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हर कोई ये कहता है कि जमीन पर ज्यादा से ज्यादा दरख्त और पौधे लगाने चाहिए। इवन कि ये भी कहा जाता है कि अगर जमीन से दरख्त खत्म हो जाएं तो इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बात कम्प्लीटली रॉन्ग है। इस बात में कोई शक नहीं कि दरख्त हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमें 100 में से 28% ऑक्सीजन ही देते हैं। इसके अलावा वो दुनिया में 72% ऑक्सीजन हमें समुद्र से मिलती है। इसका मतलब ये है कि दुनिया की 3/3 ऑक्सीजन समुद्र जनरेट करता है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है, जो दरख्त हमें 28% ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन का 22% अमेज़न के जंगलों से जनरेट होता है। इट्स मीन कि अमेज़न के जंगलों के अलावा दुनिया भर में जितने भी दरख्त मौजूद हैं, वो सब मिलकर हमें 6% ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। ये भी अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे गुजारने के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, दिन हमेशा 24 घंटे का नहीं था। आज से कई हजार साल पहले एक दिन में 21 घंटे हुआ करते थे। लेकिन हमारी जमीन में तब्दीलियां आने की वजह से दिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। अब एक दिन 24 घंटे का होता है। लेकिन अगर जमीन में आने वाली तब्दीलियों की बात की जाए तो इनके मेन रीजन ज़लज़ले, अर्थक्वेक और इरप्शन वगैरह होती है। असल में जमीन एक फ्लो में गर्दिश कर रही है और अगर किसी जगह पर ज़लज़ला वगैरह आता है तो इसका फ्लो टूट जाता है। जब ये फ्लो टूट जाता है तो जमीन की स्पीड कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो सूरज की गिर्द चक्कर लगाने में देर लगाती है और उसका वक्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि जमीन की स्पीड हर साल 107 मिलीसेकंड कम हो जाती है। और साइंसदानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जमीन हरकत करना बंद कर देगी और ये वही वक्त होगा सूरज मगरिब से तलू होगा। दोस्तों, अगर सूरज की बात की जाए तो हम इसे हर रोज देखते हैं। देखने में ये भी बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि ये जमीन से काफी ज्यादा फासले पर है, इसलिए इसका साइज छोटा लगता है और हकीकत में ये जमीन से बहुत बड़ा है। लेकिन क्या आपको पता है सूरज जमीन से कितना बड़ा है और जमीन से इसका फासला कितना है? साइंटिस्ट के मुताबिक सूरज का डायमीटर जमीन के डायमीटर से 109 गुना बड़ा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतना लार्ज है कि हमारी जमीन जितने 13 लाख प्लेनेट इसके अंदर फिट आ जाएं। इसके अलावा अगर जमीन से सूरज की डिस्टेंस की बात की जाए तो सूरज हमारी जमीन से ऑलमोस्ट 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। एक और शौकी फैक्ट ये भी है कि साइंटिस्ट का कहना है कि सूरज अगर जमीन पर एक दिन भी शुआएं ना भेजो तो देखते ही देखते जमीन पर हर चीज ठंड की वजह से फ्रीज होना शुरू हो जाएगी और कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हमारा प्लेनेट 71% समंदर और 29% लैंड पर मुश्तमिल है। और अगर इसके समंदर की बात की जाए तो हमारे कुराए अर्ज पर 7 बराज़म मौजूद हैं। हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि शुरू से ही समंदर इतने बराज़मों पर मुश्तमिल था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। आज से कई हजार साल पहले ये प्लेनेट सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। इसमें से एक जमीन का बड़ा सा टुकड़ा था और दूसरा पूरे का पूरा समंदर था। इस जमीन के टुकड़े को पेंजिया का नाम दिया गया था।
لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا زمین میں سے کئی تبدیلیاں آئیں، ان کی وجہ سے یہ مختلف حصوں میں بٹ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی آئی لینڈ ہوتا ہی نہیں تھا اور نہ ہی کانٹیننٹ تھے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ کچھ سالوں تک پھر سے زمین کے ٹکڑے مل جائیں گے اور دوبارہ پینجا بن جائے گا۔ یہ فیکٹس بہت انبلیویبل ہے۔ دوستو، ہم سب بچپن سے ہی یہ سب سنتے آ رہے ہیں کہ ہماری زمین گول ہے، ایون کہ ہمیں کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، اس لیے ہمارے مائنڈ کنسپٹ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ارتھ راؤنڈ شیپ میں ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری زمین اصل میں گول شیپ کی نہیں ہے؟ سننے میں تو یہ بات عجیب لگتی ہے، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ اصل میں ہماری زمین گول سفیر گن شیپ کا مکسچر ہے، اسے الیپسوئڈ شیپ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسپیس سے زمین کو دیکھتے ہیں تو یہ سرکل شیپ میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ سے زمین ہر وقت گردش میں رہتی ہے، اسی لیے ہمیں گول شیپ میں نظر آتی ہے، کیونکہ جب ہم کوئی چیز ہوا میں اچھالتے ہیں چاہے وہ کسی بھی شیپ کی ہو، ہمیں وہ گول ہی نظر آتی ہے۔ اسی لیے زمین بھی جب ٹریول کرتی ہے تو گول ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں اس کی شیپ گول نہیں ہے۔ یہ فیکٹس ریئلی انبلیویبل ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔